Hello guys, I Aros Sadia welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. If you people like my videos and content, then please do like, share and subscribe my channel. And those who are new to my channel, please do subscribe it. So in today's class, we are going to start with class 9th Civics chapter 1 named as What is democracy? Why democracy? When we talk about democracy, the one thing that directly comes in our mind is a form of government. What is democracy? Democracy is a form of government which is elected by the people, for the people and of the people. Democracy is a form of government of the people, by the people and for the people. And the other form of government is non-democratic. And non-democratic form of government, a form of government in which power is inherited by a hereditary ruler or taken by force, a dictatorship or by military. So there are two types of government, democratic government and non-democratic government. When we talk about democratic government, ये ऐसी government है जिसके अंदर जो rulers हैं उनको कौन elect करता है? People have the right in decision making. They elect their rulers. This is a form of democratic government. And when we talk about non-democratic government, in a non-democratic government, the rulers, जैसे कि राजा होते थे, वो पैदाइश से अपनी गद्दी ले लेते थे. उसी तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म में हेरिडिटी बेस बनती थी इनहेरिटेंस का. दूसरा होता है मिलिट्री फोर्स से ले लेना, डिक्टेटरशिप से ले लेना. जिस तरीके से हिटलर वाज अ डिक्टेटर ऑफ जर्मन, तो ही टुक द गवर्नमेंट बाय डिक्टेटरशिप. देन मोनार्की, सऊदी अरेबिया में मोनार्की आपको देखने को मिलेगी. इंडिया में भी पहले मोनार्की थी बिफोर वी गॉट इंडिपेंडेंट. मोनार्की ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज बीइंग फॉलोड, जिसके अंदर हमें कौन रूल करते थे? राजा. बट अब हमारे इंडिया में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर पीपल ना तो इलेक्ट कर सकते हैं अपने रूलर्स को, ना ही वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जबकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीपल के पास ही पूरा राइट है टू सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. हमारे हर 5 इयर्स के अंदर इलेक्शन होते हैं. अगर हमें वो गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती तो हम चेंज कर देते हैं ताकि दूसरे लोग आए और वो हमारे बेटरमेंट के लिए काम कर सकें. बट इन अ नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास ऐसी कोई अथॉरिटी होती ही नहीं है कि हम गवर्नमेंट चेंज कर सके. डिक्टेटर्स हैं तो वो हमें रूल करते रहेंगे. अगर मोनार्की है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके ही उसमें सत्ता जाती रहेगी. नॉर्मल पीपल जो होते हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उनकी कोई डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं होता. उन्हें सिर्फ बता दिया जाता है कि आपको ऐसा करना है. बट नाउ इंडिया फॉलोज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड दे सेलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स. अब जैसे कि हमने बात की नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तो इसमें डिक्टेटरशिप होती है. हमने हिटलर के बारे में सुना है, जर्मनी में उन्होंने डिक्टेटरशिप करी. मोनार्की इज प्रिवलेंट इन सऊदी अरेबिया. तो ये सारी चीजें हैं नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. अब जो हमारे चैप्टर का नेम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी है क्या और हमें डेमोक्रेसी चाहिए क्यों. हमने ये तो पढ़ लिया डेमोक्रेसी है क्या. इट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ऐसी गवर्नमेंट जिसे पीपल इलेक्ट कर रहे हैं खुद की वर्किंग के लिए और पीपल पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में. ये क्या है? एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. बट हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए क्यों. इंडिया में पहले क्या था? मोनार्कियल रूल था. उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए, उन्होंने हमें रूल किया. ठीक है. अब उसके बाद हमें ब्रिटिशर्स के बाद हमें नीड लगी कि हमें क्या है, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाना चाहिए जिसमें क्या है, हमारे जो इंडियंस हैं वो खुद पार्टिसिपेट कर सकें डिसीजन मेकिंग में. तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि वाई डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी जो है उसकी नीड क्यों पड़ी, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. After discussing about what is democracy, we are going to start with features of democracy. So the first and the most important feature of democracy is form of government in which rulers were elected by the people. A form of government in which rulers were elected by the people. ऐसी government जिसके अंदर rulers को कौन elect करता है? People. हम जैसे लोग elect करते हैं किसको? Rulers को.
जैसे कि आप हमारे इंडिया में देखते हो हर 5 इयर्स में इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग होती है, हम जाके वोट देते हैं, अगर हमें वो गवर्नमेंट पसंद है तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, नहीं पसंद है तो हम दूसरी गवर्नमेंट को, अपोजिशन को चांस देते हैं ताकि वो रूल कर सके और वो हमारे बेटरमेंट के लिए काम कर सके। तो हम क्या है, अपना वोट देके अपना रूलर जो है उसको इलेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें इलेक्शन होता है जरूरी नहीं है कि वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक हो। कैसे? जैसे कि अब आपको एग्जाम्पल दे रही है आपकी एनसीईआरटी। हम सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे विच वर गिवन इन योर एनसीईआरटी बिकॉज वी आर कवरिंग योर एनसीईआरटीज थ्रू आउट। सो इन दिस एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान इज गिवन। अक्टूबर 1999 से पहले पाकिस्तान के अंदर सिविलियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। बट 1999 के टाइम जब कारगिल हुआ, कारगिल के बाद इस सिचुएशन का फायदा किसने उठाया? परवेज मुशर्रफ ने। उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मिलिट्री कूप को लेड करा एंड ओवरथ्रो कर दी। किसको? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि कहा पाकिस्तान में थी, उसको ओवरथ्रो कर दिया और खुद को डिक्लेयर कर दिया एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव। 1999 तक पाकिस्तान में एक सिविलियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, बट उस टाइम कारगिल वॉर हुआ था और उस ड्यूरेशन में इस सिनेरियो का एडवांटेज किसने उठाया? परवेज मुशर्रफ ने। और उन्होंने एक मिलिट्री कूप को ओवरलेड किया और उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया किसको? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि उस टाइम एग्जिस्ट कर रही थी पाकिस्तान में, और खुद को डिक्लेयर कर दिया एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव। लेटर चेंज डेजिग्नेशन, उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन क्या दे ली? चीफ एग्जीक्यूटिव। बट बाद में उन्होंने इस डेजिग्नेशन को चेंज कर लिया और उस डेजिग्नेशन को नाम दे दिया प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ, है ना। तो प्रेसिडेंट डेजिग्नेशन दे दी। And in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. और 1999 में तो इन्होंने क्या किया? कंट्री को, पाकिस्तान को ओवर पावर किया और उसके बाद 2002 के अंदर इन्होंने एक रेफरेंडम निकाला। रेफरेंडम क्या होता है? इसके अंदर ये लोगों से पूछते हैं कि आपको क्या ये चाहिए या नहीं चाहिए, यस या नो में आप आंसर कीजिए, ये लोगों से पूछते हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या कर लिया? अपने आप को एक्सटेंशन दिला लिया। कितने का? 5 इयर्स का, कि मैं 5 इयर्स और रूल कर सकता हूँ। अब इन्होंने ये जब कर लिया, इन्होंने इसके बाद इन्होंने क्या किया? एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला 2002 में, वो जिसके अंदर इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना शुरू कर दिया। अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? प्रोविजनल असेंबलीज जो थी उनको डिसमिस कर दिया। इन्होंने कहा इलेक्शंस तो होंगे बट जो फाइनल डिसीजन होगा वो किसके हाथ में होगा? मिलिट्री के हाथ में और इनके खुद के हाथ में। मतलब सिर्फ एक मेयर फॉर्मेलिटी वो करा रही थी कि इलेक्शन हो रहा है, लोग जो है वो आके वोट कर रहे हैं, बट जो फाइनल डिसीजन है दैट विल बी रेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द मिलिट्री एंड परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ। तो क्या हम इस तरीके की गवर्नमेंट को, जिसमें हम वोट तो कर रहे हैं बट हमारे हाथ में कोई डिसीजन ही नहीं है, ठीक है, सारा डिसीजन तो क्या जो ऑलरेडी पावर में है वही डिसाइड कर रही है कि मुझे ही वापस आना है, मुझे ही रूल करना है, तो ये तरीके की गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी। भले ही उस रूलर को कौन इलेक्ट कर ला रहा है? पीपल, बट इस तरीके की गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोल सकते। इसलिए जो परवेज मुशर्रफ के टाइम में जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट थी, वी कांट कॉल इट एज डेमोक्रेटिक, ऑल्दो ही इशूड अ रेफरेंडम, आस्क्ड पीपल वेदर दे वांट हिम टू कंटिन्यू और नॉट, but still his form of government was not democratic because the power rested in the hands of his military and himself. So ये जो डेमोक्रेसी जो है ये बहुत ही वास्ट टर्म है और इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है हम ये समझ लेते हैं सिर्फ रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं पीपल, बट क्या सच में पीपल के हाथ में पावर है? क्या वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, अब जो हमने देखी पाकिस्तान की सिचुएशन, परवेज मुशर्रफ की सिचुएशन, तो हमें साफ नजर आ रहा है कि लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसके हाथ में है? परवेज मुशर्रफ के हाथ में, और जो वो चाहते हैं वही होगा। इसलिए वी कांट कॉल हिज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। व्हाट डज इट मीन्स? कि एक फ्री, हम आजादी से अपना जो भी कैंडिडेट है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हम उसको चुन सके। इस पॉइंट को समझने के लिए वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केस ऑफ चाइना। In China, elections are held regularly after every 5 years.
इंडिया के अंदर भी इलेक्शंस यूज टू हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, हर 5 साल में हमारे इलेक्शंस होते हैं, हमारे सेंट्रल में भी इलेक्शंस होते हैं, स्टेट में भी इलेक्शंस होते हैं। सिमिलरली चाइना के अंदर भी हर 5 years में इलेक्शन हो रहा था, बट हमारे क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रोल कॉम्पिटिशन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अपोजिशन पार्टी है, एक रूलिंग पार्टी है, और वो दोनों कॉन्टेस्ट करते हैं बिना किसी हरेसमेंट के और विदाउट एनी यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, और वो जो भी जीतता है, वट एवर पार्टी विंस द इलेक्शन, दे रूल द कंट्री। ठीक है, और अपोजिशन भी होती है जो उनके वर्किंग पे क्या है, वॉच रख सके, और कुछ भी गलत हो तो हम उसके अगेंस्ट स्टेप्स ले सके। बट चाइना में क्या होता है, यहाँ पे ये जो पार्टी होती है, एक ही पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि हमेशा इलेक्शंस जीत जाती है। और क्या होता है इसमें, इसका जो पार्लियामेंट है उसका नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, हैज द पावर, एंड दिस पार्लियामेंट हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट फॉर द कंट्री। जैसे कि हम भी अपना प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए और चीफ मिनिस्टर्स चुनने के लिए हम इलेक्शन में वोट करते हैं एज अ पीपल। ठीक है, हम जाके विधानसभा में वोट करते हैं, हम जाके लोकसभा में वोट करते हैं, बट जब बात आती है प्रेसिडेंट चुनने की तो वहां पे हम वोट नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली पीपल जाके वोट नहीं करते। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको हमने चुना है वो जाके वोट करते हैं, और वो किसको सेलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो ऐसे ही ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, ये क्या है, चाइना का पार्लियामेंट है, और ये किसको सेलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट को। हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। इट हैज, इसमें कितने मेंबर्स हैं, 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस होने से पहले हर एक कैंडिडेट जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसको किसका अप्रूवल चाहिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और यही पार्टी ऐसी थी जो हमेशा चाइना में जीत जाती थी बाय अनफेयर मीन्स। ठीक है, only those who are the members of the Chinese Communist Party or other parties allied to it have the right to contest in 2002 and 2003। जो भी इस पार्टी का मेंबर होता था या इसके जो अलाइड पार्टीज होती थी, सिर्फ उन्हीं लोगों को आजादी थी चाइना के अंदर कि वो क्या है, पार्टिसिपेट कर सके इलेक्शन में। तो ये क्या हुआ, क्या ये एग्जाम्पल हुआ फ्री और फेयर इलेक्ट्रोल कॉम्पिटिशन? नहीं हुआ। यहाँ पे हर 5 साल के बाद तो इलेक्शन हो रहा है, बट ये क्या है, अनफेयर मीन्स से इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी फोर्सफुली अपने कंटेस्टेंट्स को इलेक्ट कर रही है। पीपल के पास ऑप्शन नहीं है कि वो जो है गवर्नमेंट चेंज कर सके। लाइक हमारे इंडिया में हमारे पास ऑप्शन है, अगर हमें अभी की रूलिंग पार्टी पसंद नहीं है तो हम नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं था, तो इसके अंदर हम नहीं कह सकते कि जिस भी कंट्री में हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें क्या है, एक ट्रू फॉर्म में वो डेमोक्रेसी है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। Mexico. We have studied about China. Is free and fair electoral competition present in China? No. Free and fair electoral competition is not present in China. जबकि elections were held in every 5th year, but only one party, that is Chinese Communist Party, is the one who was winning. So now we are going to study about Mexico. इसका क्या केस है? Since independence in 1930, Mexico holds election every 6 years to elect its president. As similar to China, in China every 5th year elections are going to happen, and in Mexico every 6th year. Now the country has never been under a military rule or a dictatorship rule. Mexico was never ruled by any dictator or military rule, but until 2000 every election was won by one party called as PRI, Institutional Revolutionary Party। अब होता क्या है मैक्सिको में, हमने ये पढ़ा डेमोक्रेसी का एक फीचर क्या है, जहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्ट्रोल कंपटीशन हो, जहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शंस हो। बट हमने जो चाइना का केस पढ़ा, इन विच वी स्टडीड दैट इलेक्शंस वर हेल्ड इन एवरी 5th year, but only the members of the Chinese Communist Party and the parties allied to it are allowed to participate or contest in elections. Other are not allowed. So यहाँ पे फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा इलेक्शन। क्यों? क्योंकि एक ही पार्टी का दबदबा है, कोई रूलिंग पार्टी नहीं है, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है, और लोग जो है अपनी विश की गवर्नमेंट को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। सिमिलरली ऐसे ही मैक्सिको में हर 6th year में 6 साल के अंदर इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे पंचायती राज के होते हैं हर 6 years में, ऐसे ही मैक्सिको में होता है। बट मैक्सिको जो है, कभी भी मैक्सिको में कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं रही, कोई भी मिलिट्री रूल नहीं रहा, बट एक ही पार्टी रही मैक्सिको में जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, और 70 years तक इसने मैक्सिको पे राज किया टिल
2000। तो क्या हम इसको डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं? हम ये बोलते हैं डेमोक्रेसी में क्या है, पीपल अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको खुद इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी वोटिंग हो रही है, हर 6 साल में, हर 5 साल में इलेक्शंस हो रहे हैं, बट इज दिस a true democracy? No, it is not. It is believed that this institutional revolutionary party used unfair means to win the elections. That's why we can't call it a true democratic country. Whereas in India, when we talk about India, there is a ruling party, opposition party, both of them fought, and then only we the people decide who is going to rule the country. No such unfair means were being used in India since we got independence. Before that elections होते ही नहीं थे because we were ruled by monarchy, then Britishers. So इसमें मैक्सिको में हमें ये पता पड़ गया, हमने 2 केसेस पढ़े, फर्स्ट इज चाइना, सेकेंड इज मैक्सिको, कि यही नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्री का ट्रू सेंस कि वहां पर इलेक्शंस हो। ऐसी भी कंट्रीज हैं जो अपने आप को डेमोक्रेटिक क्लेम करती हैं, वहां पे इलेक्शंस होते हैं, बट इन ट्रू फॉर्म में वो डेमोक्रेटिक नहीं है, बिकॉज वहां पे फ्री और फेयर इलेक्ट्रोल कंपटीशन है ही नहीं, फ्री एंड फेयर वोटिंग होती ही नहीं है। वहां पे एक ही पार्टी है जो रूल कर रही है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। आई होप इट इज क्लियर द सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर 1 person 1 vote 1 वैल्यू। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होती है? डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड for the people. India is a democratic country, all of us know that, and everybody knows that in India each and every individual who is of 18 or above 18 is allowed to cast their vote irrespective of their caste, gender, creed, sex, anything, their economic backgrounds, they are allowed to cast their vote, and the vote of each and every individual is equal. ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर कि जो मेजॉरिटी पीपल है उनका जो वोट है उसकी वैल्यू ज्यादा है और माइनॉरिटी जो पीपल है उनके वोट की वैल्यू कम है। नो, this is not the feature of a democracy. The feature of the democracy is each and every individual have equal value. The vote of each and every individual has the equal value. 1 person 1 vote 1 value. ठीक है? So अब हम इसमें एक वो पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स कि क्या डेमोक्रेसी, हमने ये बोल दिया 1 person 1 vote 1 वैल्यू, बट क्या ये एक्चुअली में जो कंट्रीज हैं वो फॉलो कर रही हैं? सऊदी अरेबिया में टिल 2015 वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू कास्ट देयर वोट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, वुमेन्स आर अलाउड टू कास्ट देयर वोट हु आर ऑफ 18 और अबव 18, but Saudi Arabia में allowed नहीं थी. Now when we talk about Estonia has made its citizens rule in such a way that the people belonging to Russian minority, जो रशियन में माइनॉरिटी थे उनको बहुत ही डिफिकल्टी होती थी अपना वोट कास्ट करने में, मेजॉरिटी तो कर लेते थे. फिर इन फिजी द इलेक्ट्रोल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ द इंडिजिनियस फिजी जो फिजी वहीं का था उसके वोट की वैल्यू ज्यादा थी एज कंपेयर टू द इंडियन फिजी. सो ये जो चीजें हैं ये हमारे इस फीचर को जस्टिफाई नहीं करती, दैट 1 person 1 vote 1 वैल्यू. यहाँ पे तो डिफरेंट वैल्यू हो गई. अब जैसे हम अगर फिजी की बात करें तो जो इंडिजिनियस फिजीज है उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंडियन फिजीज. तो दिस इज नॉट द फीचर ऑफ democracy. Now when we talk about this Saudi Arabia, when women are not allowed to vote, how can we say that it's a good democratic country? We can't say. It doesn't follow the feature of democracy. Then Estonia, यहाँ पे रशियन माइनॉरिटीज जो है उनको वोट देने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है एज कम्पेयर टू द रशियन मेजॉरिटी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस 1 person 1 vote and 1 वैल्यू, इसका ये मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल राइट होना चाहिए किसका, अपना वोट कास्ट करने का. सो डेमोक्रेसी क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी मिले, कि हम जो है इक्वली कंसिडर किए जाएं हमारी कंट्री में और हम सबको इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर कास्ट, जेंडर, क्रीड, सेक्स, हमें क्या है राइट हो वोट कास्ट करने का, अपने पसंद का रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का जो हमें रूल कर सके, हमारे वेलफेयर के लिए काम कर सके. सो दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. व्हाट डज दिस मीन्स? 1 person 1 vote 1 वैल्यू. आई होप इट इज क्लियर नाउ. व्हाट इज इट? तो ये जो चीजें थी ये जस्टिफाई नहीं करती हैं कि ये क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है. ये एक ट्रू सेंस में ये नहीं बता रही कि ये डेमोक्रेसी के फीचर्स को फॉलो कर रहे हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था चाइना और मैक्सिको, वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं हर 5 years में, 6 years में, बट वो ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है बिकॉज दे वर यूजिंग अनफेयर मीन्स टू सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स.
Second feature of democracy is free and fair electoral competition. What does it mean? कि एक फ्री, हम आज़ादी से अपना जो भी कैंडिडेट है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हम उसको चुन सकें. इस पॉइंट को समझने के लिए वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केस ऑफ चाइना. In China, elections are held regularly after every 5 years. इंडिया के अंदर भी इलेक्शंस यूज टू हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years. हर 5 साल में हमारे इलेक्शंस होते हैं. हमारे सेंट्रल में भी इलेक्शंस होते हैं, स्टेट में भी इलेक्शंस होते हैं. सिमिलरली चाइना के अंदर भी हर 5 years में इलेक्शन हो रहा था. बट हमारे क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रोल कॉम्पिटिशन है. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अपोजिशन पार्टी है, एक रूलिंग पार्टी है, और वो दोनों कॉन्टेस्ट करते हैं बिना किसी हरेसमेंट के और विदाउट एनी यूज ऑफ अनफेयर मीन्स. और वो जो भी जीतता है, वट एवर पार्टी विंस द इलेक्शन, दे रूल द कंट्री. ठीक है. और अपोजिशन भी होती है जो उनके वर्किंग पे क्या है, वॉच रख सके, और कुछ भी गलत हो तो हम उसके अगेंस्ट स्टेप्स ले सके. बट चाइना में क्या होता है, यहाँ पे ये जो पार्टी होती है, एक ही पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि हमेशा इलेक्शंस जीत जाती है. और क्या होता है इसमें, इसका जो पार्लियामेंट है उसका नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, हैज द पावर, एंड दिस पार्लियामेंट हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट फॉर द कंट्री. जैसे कि हम भी अपना प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए और चीफ मिनिस्टर्स चुनने के लिए हम इलेक्शन में वोट करते हैं एज अ पीपल. ठीक है. हम जाके विधानसभा में वोट करते हैं, हम जाके लोकसभा में वोट करते हैं. बट जब बात आती है प्रेसिडेंट चुनने की, तो वहां पे हम वोट नहीं करते हैं. हम डायरेक्टली पीपल जाके वोट नहीं करते. हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको हमने चुना है, वो जाके वोट करते हैं, और वो किसको सेलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. तो ऐसे ही ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, ये क्या है, चाइना का पार्लियामेंट है, और ये किसको सेलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट को. हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट. इट हैज, इसमें कितने मेंबर्स हैं, 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना. बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस होने से पहले हर एक कैंडिडेट जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसको किसका अप्रूवल चाहिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. और यही पार्टी ऐसी थी जो हमेशा चाइना में जीत जाती थी बाय अनफेयर मीन्स. ठीक है. Only those who are the members of the Chinese Communist Party or other parties allied to it have the right to contest in 2002 and 2003. जो भी इस पार्टी का मेंबर होता था, या इसके जो अलाइड पार्टीज होती थी, सिर्फ उन्हीं लोगों को आजादी थी चाइना के अंदर कि वो क्या है, पार्टिसिपेट कर सके इलेक्शन में. तो ये क्या हुआ, क्या ये एग्जांपल हुआ फ्री और फेयर इलेक्ट्रोल कंपटीशन? नहीं हुआ. यहाँ पे हर 5 साल के बाद तो इलेक्शन हो रहा है, बट ये क्या है, अनफेयर मीन्स इलेक्शन हो रहा है. यहाँ पे क्या है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी फोर्सफुली अपने कंटेस्टेंट्स को इलेक्ट कर रही है. पीपल के पास ऑप्शन नहीं है कि वो जो है गवर्नमेंट चेंज कर सके. लाइक हमारे इंडिया में हमारे पास ऑप्शन है, अगर हमें अभी की रूलिंग पार्टी पसंद नहीं है तो हम नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर उसको चेंज कर सकते हैं, है ना. बट यहाँ पे लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं था. तो इसके अंदर हम नहीं कह सकते कि जिस भी कंट्री में हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें क्या है, एक ट्रू फॉर्म में वो डेमोक्रेसी है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. आई होप इट्स क्लियर नाउ. Now, after discussing about the features of democracy in detail, let's have a brief look. Rulers elected by the people take all the major decisions. What is democracy? Democracy is the form of government in which rulers are elected by the people. Or every individual has the right to cast their vote. They decide, they choose their representative, and they take all the decisions which would be better for their well-being. Now, election offer a choice and a fair opportunity to the people to change the current ruler. बिल्कुल. हमारी जो कंट्री है अगर डेमोक्रेटिक है, जैसे कि हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारी इंडिया में पीपल को पूरा राइट है कि अभी जो वर्किंग गवर्नमेंट है उसको नेक्स्ट इलेक्शन में हम चेंज कर सकते हैं. कैसे? अपना वोट कास्ट करके हम उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट करेंगे और दूसरी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, तो हम उस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं. ये दूसरा फीचर हो गया. द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी वॉज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस. बिल्कुल. हमारा जो राइट टू वोट है वो सबको इक्वल है, हर इंसान के वोट की वैल्यू सेम है. ठीक है. ये नहीं है कि मेजोरिटी के वोट की वैल्यू ज्यादा है और माइनॉरिटी के वोट की वैल्यू कम है. नो, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. एवरी वोट हैज इक्वल value. Now, the exercise of this choice leads to the government limited by basic rules of the constitution and citizens' right.
अब जब हम ये चीजें को फॉलो करते हैं तो गवर्नमेंट का क्या दायित्व बन जाता है कि हमारे जो लोग हैं जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया है, सेलेक्ट किया है, उनको क्या है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके और एक ऐसा रूल बनाए जो पूरी कंट्री में एक समान चले, ताकि हमारी कंट्री जो है उसकी वर्किंग बहुत अच्छी हो। ये सब पढ़ लिया हमने, व्हाट इज डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, बट हम ये नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट इट इज नॉट अ मैजिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट नहीं है डेमोक्रेसी जो हमें हर चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे। डेमोक्रेसी के खुद के भी ड्रॉबैक्स हैं, बट डेमोक्रेसी के मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स भी हैं, ठीक है। अब ये जो डेमोक्रेसी है, हमने जैसे कि पढ़ा था चाइना का, मैक्सिको का, जिम्बाब्वे का, इन सब के, हमने सऊदी अरेबिया के, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। बट इससे हमें क्या पता पड़ता है कि जरूरी नहीं हर कंट्री जो डेमोक्रेटिक हो वो एक फेयर डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही हो, वहां का रूलर जो है वो ऑटोक्रेटिक ना हो। वहां का रूलर ऑटोक्रेटिक हो गया, डेमोक्रेसी को वो लोग अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज डेमोक्रेटिक, बट जो बेसिक फीचर्स है वो लोग उन्हीं को फॉलो नहीं कर रहे। जैसे कि इलेक्शंस तो कंडक्ट करा रहे हैं, लोगों ने इलेक्ट कर रहे हैं, बट वो अनफेयर मीन से कर रहे हैं, लोगों को हिंडर कर रहे हैं वोट करने से। एक वोट की एक वैल्यू नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये गलत है। अगर डेमोक्रेसी ट्रू फॉर्म में जाननी है तो उस कंट्री को ये चारों रूल्स जो है ट्रू सेंस में फॉलो करने होंगे। व्हाइल डेमोक्रेसी, जैसे कि मैंने बोला, डेमोक्रेसी इज a good form of government, but it is not a magical solution to all our problems. It is better than the other forms of government. Democratic form of government has its merit as well as demerits. When we talk about the demerits of a democratic government, they are as follows. Leader keeps on changing, which leads to instability. जैसे कि हर 5 years में elections are going to happen, so leaders are going to change. तो जब हर 5 साल में leaders change हो रहे हैं हर जगह के, तो ये क्या है, instability हमारी कंट्री को प्रोवाइड कर सकता है। फिर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। बोला जाता है ना कि पॉलिटिक्स बहुत ही गंदी चीज है, इसके अंदर जो है हर कोई सत्ता में आना चाहता है, पावर में आना चाहता है। पावर क्या होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए। अपोजिशन ये कोशिश करेगा कि हम पावर में आ जाए, रूलिंग पार्टी ये कोशिश करेगी कि हम ही पावर में रहें। सो इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल पावर प्ले। नाउ सो मेनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्टेड। अब हम बोलते हैं ना कि जो भी सरकारी काम होते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है। अगर हमें एक छोटी सी चीज के लिए भी जाना है तो हमें ऑफिसर आफ्टर ऑफिसर आफ्टर ऑफिसर 10 ऑफिसर्स के पास जाना पड़ेगा वो फाइल साइन कराने के लिए, तब हमारा एक काम होगा। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और हम इंडियंस इसी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से बचने के लिए क्या करते हैं, घूस देने लग जाते हैं कि थोड़े से पैसे दे दो तो वो काम जल्दी हो जाएगा। तो ये क्या राइज देता है, करप्शन को। दिस गिव राइज टू करप्शन। तो इसलिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, करप्शन भी बहुत ज्यादा होने लग जाता है। बट हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ मेरिट्स होते हैं और डिमेरिट्स होते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके डिमेरिट्स क्या है कि एक तो करप्शन होता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है, और ये क्या है, सारा पॉलिटिकल कंपटीशन है, पावर प्ले है, और इसमें हमारी कोई मोरालिटी नहीं होती। हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स, बट इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द good form of government as compared to the autocratic government, monarchy government, dictatorship. उनसे तो बहुत अच्छी form of government है कौन, democracy. After studying about the demerits, now we are going to discuss about the merits of a democratic form of government. As democratic form of government is the government of the people, by the people and for the people. It is the form of government which is elected by the people. Now it is the most accountable form of गवर्नमेंट। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। चाइना में क्या हुआ था, एक फेमाइन आया था 1958-1961 में, और नियरली 3 करोड़ पीपल इस फेमाइन में मर गए थे, भूखमरी के कारण मर गए थे। और ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन इंडिया में भी हुई थी। बट इंडिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या है, लोगों को फूड स्कार्सिटी को फुलफिल किया, उनको खाना पहुंचाया, उनकी जाने बचाने की कोशिश की। सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल अभी हम कोरोना में देख सकते हैं। कोरोना जब आया तो ये एक तरीके का फेमाइन ही था हमारे इंडिया के अंदर, और इसमें हमारी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट ने कितना अच्छा वर्क किया ताकि हम क्या, लोगों की जानें
बचा सकें, हम उनको इस चीज से बाहर ला सकें। जो लोग इनफैक्ट बाहर थे कंट्री से, उनको भी गवर्नमेंट हमारी लेकर आई। तो ये फायदा है क्या, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने का, बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल। इट इज नॉट द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, बट इट इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो डेमोक्रेसी में हमें इक्वल राइट्स मिलते हैं, हमें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, 1 वोट इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू, और क्या है, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है ये हमें, और ये हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि हाँ, हम जो सिटीजन्स हैं हमारे राइट्स को जो है वो सिक्योर करता है। तो डेमोक्रेसी इज द मोस्ट सिक्योर एंड द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दैट्स ऑल फॉर आवर चैप्टर नेम्ड एज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई democracy. We are done with this chapter as we are completing your NCERT. So I tried to take all the topics which were given in your book. If you people like my videos and content, then please do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.